गांव का एक युवक अपने विनम्र और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका दिल इतना बड़ा था कि वह किसी की भी मदद करने से इनकार नहीं कर पाता था। एक बार कोई मदद मांग ले, वह तुरंत सहायता के लिए तैयार हो जाता। उसकी करुणा इतनी थी कि वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था और अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की कोशिश करता था, चाहे वह सलाह देने की बात हो, शारीरिक श्रम की या आर्थिक मदद की। कई बार वह अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर भी दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी भलाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे अपना काम तो निकलवा लेते, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वह हकदार था। उसके परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उसके काम की सराहना नहीं करते थे, जिससे वह अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा। एक दिन अपने घर में बैठा वह सोच में डूबा हुआ था जब उसने दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। युवक ने भिक्षा लेकर भिक्षु के पात्र में डाल दी और भिक्षु के जाने का इंतजार करने लगा। भिक्षु ने युवक के चेहरे पर चिंता देखी और उससे पूछा कि वह किस उलझन में है। पहले तो युवक ने बात टालनी चाही, लेकिन भिक्षु की शांत दृष्टि और निरंतर आग्रह के कारण उसने अपना दुख व्यक्त किया। युवक ने बताया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन लोग उसकी मेहनत और भोलेपन का मूल्य नहीं समझते। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ आश्रम चले, जहां उनके गुरु इसी विषय पर आज प्रवचन देने वाले थे। युवक मान गया और वे आश्रम के लिए चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, गुरु का प्रवचन शुरू होने वाला था। युवक पिछली कतार में बैठ गया और गुरु का प्रवचन ध्यान से सुनने लगा। गुरु ने अपना आसन ग्रहण कर प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, भले ही आप कितनी भी मदद करें? उन्होंने कहा कि यह स्थिति कई बार हमारी उम्मीदों के कारण होती है। मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा हुआ नौजवान लड़का गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने कहा, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान में से एक है, जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उतना ही सम्मान दें जितना वह अपने आप को देता है। लोग अक्सर नई चीजों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना जो उनके पास है उसे खोने से डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको सम्मान दे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो और ऐसा करने के लिए खुद को उनसे भावना के रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावना और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीजें महसूस करवाएगी कि अब वह तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपको वापस पाने की कोशिश करना ही छोड़ दे। इसीलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से और संतुलन में करना है। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज कम मात्रा में होती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और यही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज जितनी कम उपलब्ध होगी, वह उतनी ही मूल्यवान बन जाएगी। और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपने उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा उपस्थित रहेंगे, आपकी उपस्थिति का महत्व उतना ही कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको तभी उपस्थित होना है जब इसमें आपका फायदा हो या फिर आपका कोई काम बन रहा हो, बल्कि अगर आपने सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में उपस्थित होने की आदत बना ली है, तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का, यह संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है,
और ना ही आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नजरों में आपका महत्व कई गुना बढ़ा देगी। गुरु ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर सबको आकर्षित करता है और अक्सर लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस करवाता है। थोड़ा रहस्यमय होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए तो तुरंत अपने बारे में सब कुछ बोलने से बचें। ज्यादा जानकारी दिए बिना अपने शौक और रुचियां के बारे में संकेत दें। सवालों को थोड़ा घुमा फिराकर स्पष्ट उत्तर दें और अपने अतीत के बारे में सब कुछ ना बताएं। अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह सबके सामने ना रखें। इसका उद्देश्य सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित बनाएं और आप देखेंगे कि समय के साथ वह आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के साथ देखने शुरू कर देंगे। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस सवाल पर विचार करो कि कौन तुम्हें प्राथमिक के रूप में देखने के लिए अधिक इच्छुक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है। उत्तर स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखें तो आपको उन्हें अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपना समय आप पर निवेश करने दो। उनकी भावनाओं को अपने से जोड़ने दे। केवल उन छोटी उम्मीद को बढ़ावा ना दे जिन्हें आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है। हमेशा उपलब्ध ना रहे और कभी कभी उन्हें भी आपका इंतजार करने दें। आपका यह व्यवहार सामने वाले को यह संदेश भेजेगा कि आप खाली और फालतू नहीं हैं, और अगर उन्हें आपका समय और ध्यान चाहिए तो उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे कि इस तकनीक का उपयोग समझदारी से करना होगा। इसकी जल्दी ना करें, वरना परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। पांचवा नियम, खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है स्वयं को ऐसी जगह पर ना होने देना जहां पर आपकी प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको इतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान से क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ाना। ऐसे लोगों के बीच रहकर जो आपको अपनी प्राथमिकता मानते हैं और महत्व देते हैं, ज्यादा संभावना है कि दूसरे भी आपको उचित सम्मान देना शुरू कर दें और आपका जो अपनी नजरों में आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप सबका यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं के प्रति दूसरी व्यक्ति के भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप स्वयं के प्रति केवल खुद की भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो पहले निश्चित करें कि पहले आप अपने जीवन में प्राथमिकता बने। छठा नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए कि जब तक वह इंसान आप पर ध्यान ना दे, आपकी तारीफ ना करें, आपको खुशी नहीं मिलती। अगर उस इंसान ने कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं या आपने यह काम अच्छा किया है तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन अगर किसी दिन उसी इंसान ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो या आपका यह काम मुझे पसंद नहीं आया तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपने इस तरह किसी और को अपने जीवन का नियंत्रण दे रखा है, आपने उसको इतना बड़ा बना रखा है, तो खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। वह जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब उसका मन करे वो आपको दुखी भी कर सकता है। कोई भी इंसान कभी भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे प्रवाह का भूखा है। इसके विपरीत, जब लोगों को यह लगने लगता है कि आपको उनके ज्ञान की परवाह नहीं है तो वह आपकी तरफ और आकर्षित होते हैं और समय के साथ आपको और भी महत्व देने लग जाते हैं। सातवां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हम हमेशा खुद सामने वाले से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाइए। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो हमें बातचीत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेना